नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ देश इतने साफ सुथरे और ऑर्गेनाइज्ड क्यों होते हैं और हमारे शहरों में अक्सर इतनी अफरा तफरी क्यों मची रहती है? लोग लाइनों में खड़े क्यों नहीं होते? सड़क पर कूड़ा क्यों फेंक देते हैं? तो आज ना हम इसी सिविक सेंस यानी नागरिक बोध के पीछे की असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है कोपेनहेगन जैसा शहर, जहां हर 5 मिनट पर आपको साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट मिलेंगे, गाड़ियां एकदम शांत अपनी लेन में चलती हैं और पैदल चलने वालों की सबसे ज्यादा इज्जत है। और फिर दूसरी तरफ है हमारे शहर, जहां कूड़े के पहाड़, गंदे शौचालय और ट्रैफिक का शोर, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये सिर्फ दो शहरों का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का फर्क है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा फर्क है क्यों? क्या सच में कुछ लोग पैदा ही ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, या फिर इसकी वजह कुछ और ही है जो हमें पहली नजर में दिखाई नहीं देती? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए हम इस पहेली को सुलझाते हैं। दो अलग अलग दुनियाएं, लेकिन सवाल एक ही है। और आज हम इस सवाल के हर पहलू को जोड़कर देखेंगे कि आखिर पूरी तस्वीर क्या है। देखिए, आमतौर पर यह कहना बहुत आसान है कि भाई भारतीयों में तो सिविक सेंस ही नहीं है, लेकिन आज हम इसी सोच को चैलेंज करने वाले हैं। क्या वाकई समस्या लोगों में है, या फिर जड़ें कहीं और ज्यादा गहरी छिपी हुई हैं? तो अब बात करते हैं असली मुद्दे की। असली मूल कारण क्या है? क्योंकि सच तो यह है कि यह सिर्फ कुछ बुरी आदतों का मामला नहीं है। इसकी जड़ें हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में बहुत गहरी हैं। सिविक सेंस की कमी के पीछे ना असल में 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहली, हमारे समाज में जाति और क्लास का बंटवारा। दूसरी, हमारी टूटी फूटी सरकारी व्यवस्थाएं। और तीसरी, एक दूसरे के लिए हमदर्दी यानी एम्पैथी की कमी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जड़ है जातिवाद और वर्गवाद। देखिए, हमारे समाज में ना एक बहुत गहरी सोच बैठी हुई है कि सफाई करना कोई छोटा काम है और ये काम करने के लिए कुछ खास जाति या क्लास के लोग ही बने हैं। और इसी सोच ने ज्यादातर लोगों को सफाई की जिम्मेदारी से, आप कह सकते हैं कि दिमागी तौर पर एकदम अलग कर दिया है। ये बात इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाती है। कूड़ा हम फैलाते हैं, लेकिन जो उसे साफ करने आता है उसे हम कूड़े वाला बुलाते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारे समाज का सफाई कर्मचारियों के प्रति जो नजरिया है उसे दिखाता है। और ये सोच हमें रोजाना की जिंदगी में हर जगह दिखती है। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की आदत सी बन गई है। सफाई के काम को शर्म की नजर से देखा जाता है, इसीलिए तो लोग अपना गीला और सूखा कचरा तक अलग नहीं करते। कई सोसाइटीज में घरेलू कामगारों के लिए अलग लिफ्ट होती है, अलग बर्तन होते हैं। ये सब उसी बंटवारे का सबूत है। और वहीं दूसरी तरफ डेवलप देशों में सफाई करना हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, कोई छोटा काम नहीं। तो एक तरफ तो ये मानसिकता है जो एक बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी तब हो जाती है जब सिस्टम ही फेल हो जाए। और यही है हमारा अगला पॉइंट, जब व्यवस्था विफल हो जाती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। लोग खुले में इसलिए पेशाब नहीं कर रहे कि उनमें सिविक सेंस की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि पब्लिक टॉयलेट या तो हैं ही नहीं, या फिर उन पर ताला लगा है और वो बेहद गंदे हैं। तो गलती किसकी है, इंसान की या सुविधाओं की कमी की? और यहां देखिए ये विरोधाभास कितना साफ है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग सड़क पर ना चलें, लेकिन उन्हें चलने के लिए फुटपाथ ही नहीं देते। हम कहते हैं कूड़ा मत फैलाओ, लेकिन कूड़ेदान कहाँ है? ये जो उम्मीद और हकीकत के बीच का गैप है ना, यही असली समस्या की जड़ है। और यहाँ एक साइकोलॉजी भी काम करती है। जब कोई जगह पहले से ही साफ सुथरी हो, जैसे कि एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन, तो लोग वहाँ गंदगी करने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन जहाँ पहले से ही कचरे का ढेर लगा हो, वहाँ एक और कचरे का पैकेट फेंकने में किसी को कोई बुराई नहीं दिखती। तो इसका मतलब साफ है, पहला कदम सरकार को उठाना होगा, एक साफ माहौल बनाना होगा। अच्छा, तो अगर समस्या सिस्टम में है तो इसका हल कैसा हो सकता है? इसके लिए ना चलिए दुनिया भर से कुछ सीखते हैं और देखते हैं कि जो सफल मॉडल हैं वो काम कैसे करते हैं। डेनमार्क में एक शब्द है सामफुंडसिंद। इसका मतलब होता है सामाजिक सोच, यानी समाज के भले को अपने फायदे से ऊपर रखना। ये हमदर्दी और एक कम्युनिटी वाली भावना पर टिका है, और यही उनके मजबूत सिविक सेंस की असली बुनियाद है। और ये चीज़ ना एकदम साफ दिखाती है कि वहाँ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या है। सोचिए, डेनमार्क में लोग अपने घर के कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। इससे पता चलता है कि जब एक सिस्टम सही से बना हो तो लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और देखिए, दुनिया भर में ऐसे कई कामयाब उदाहरण हैं। जापान में बच्चे स्कूल में अपनी क्लास और टॉयलेट खुद साफ करते हैं,
जर्मनी में बोतलें वापस करने पर आपको पैसे मिलते हैं। इंग्लैंड में लाइन में लगना उनकी कल्चर का हिस्सा है। ये सब उदाहरण एक ही बात बताते हैं, सिविक सेंस कोई जादू नहीं है। इसे सही आदतों और सही सिस्टम से बनाया जा सकता है। ये एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। तो हमने समस्या को समझ लिया और ये भी देख लिया कि दुनिया भर में क्या चीजें काम कर रही हैं। अब सवाल ये है कि इन सब सबकों को एक साथ मिलाकर हम सिविक सेंस का एक कल्चर कैसे बना सकते हैं। चलिए इसका एक रोड मैप देखते हैं। इसका समाधान 3 स्टेप्स में है। सबसे पहले बच्चों को स्कूलों में सिविक सेंस सिखाना, और ये सिखाना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरा, सरकार को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, साफ टॉयलेट, कूड़ेदान, फुटपाथ। और तीसरा, नियमों को सख्ती से लागू करना होगा ताकि गलत काम करने वाले को हमेशा ये डर हो कि वो पकड़ा जाएगा। हमारा लक्ष्य एक ऐसा पॉजिटिव साइकिल बनाना है जहां बेहतर सिस्टम लोगों में बेहतर बर्ताव को बढ़ावा दे और फिर ये बेहतर बर्ताव उस सिस्टम को और भी मजबूत करे। सीधी सी बात है, एक अच्छा माहौल ही अच्छे व्यवहार को जन्म देता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि लोगों में सिविक सेंस है या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जिसकी परवाह करना हर नागरिक को अपना फर्ज लगे। शायद समस्या लोगों में नहीं, बल्कि उस माहौल में है जिसे हम सब मिलकर बनाते हैं।